विजय और उसकी माँ शोभा दोनों ही एक नंबर के आलसी होते हैं। दोनों को कोई काम करने का कभी भी मन नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन विजय अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, आज बाहर जाकर खाने का मन कर रहा है मेरा। अरे नालायक, तू कुछ कमाता क्यों नहीं है? पेंशन की कमाई से कब तक हम लोगों का खर्चा चलता रहेगा? और अब तो उसमें भी हमेशा नई नई मुसीबतें होने लगी है। राशन कितना महंगा हो गया है, पैसे बचते ही कहाँ हैं? माँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप मुझे पैसे नहीं देना चाहती हो, इसीलिए ही मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर मैं खुद पैसे ढूंढने लगा तब आप मुझसे मत बोलना। तू समझता क्यों नहीं? अरे ना तू कुछ कमाता है और ना ही मैं कुछ कमाती हूँ। तेरे पिता की पेंशन से ही हमारी गाड़ी अब तक चल रही है, पर अब तो मुझे चिंता होने लगी है कि आगे हमारा क्या होगा। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और आगे यही होगा कि आप उस लड़की से मेरी शादी करवा दो। माँ, अब मुझे ऐसे अकेले नहीं रहा जाता। आपको भी तो दादी बनने का कितना मन करता होगा ना? हाँ, बहुत बढ़िया। कमाना होता नहीं है, चला है बाप बनने। तेरे बाप की सरकारी नौकरी थी और देख तुझे, तेरे बाप के जाने के बाद उनकी पेंशन से मेरा बुढ़ापा सवर गया है ना। तो तू भी कुछ ऐसा ही कर, क्योंकि कमाना तो तेरे बस की बात नहीं। कम से कम घर में बहू तो ऐसी ला जो कमा कर खिलाए। अरे वाह माँ, मुझे पता था कि आप इतनी चालाक हो। अब इतनी चालाक हो तो अपने बेटे को कुछ पैसे दे दो ना, मैं कौन सा आपके पैसे लेकर भाग जाऊंगा। तू नहीं सुधरने वाला है, तू निकम्मा का निकम्मा ही रहेगा। तुझे कितना भी समझा लो, भैंस के आगे बीन बजाना ही होता है। जा, अलमारी में कुछ पैसे पड़े हैं, ले ले। विजय अपनी माँ की अलमारी से पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद शोभा के मोहल्ले में जिया नाम की लड़की आती है। मैं तो इस मोहल्ले में किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब मैं किससे पूछूं कि यहाँ किराने की शॉप कहाँ है? ये आंटी बाहर दिख रही है। एक काम करती हूँ, इन आंटी से ही पूछ लेती हूँ कि किराने की शॉप कहाँ है। जिया बिना हिचकिचाए शोभा के पास जाती है और उनसे कहती है, आंटी जी नमस्ते, मेरा नाम जिया है और मैं इस मोहल्ले में नई हूँ। वो दरअसल मैं अपनी नौकरी की वजह से यहाँ आई थी इस शहर में, और मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि किराने की दुकान कहाँ पर है। अगर आप मेरी मदद कर देती तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तुम अपने घर से दूर बस यहाँ नौकरी के लिए आई हो। अब बेटा, प्राइवेट जॉब के लिए अपने घर से दूर आना सही बात थोड़ी ना है। घर पर रहती कम से कम छोटी मोटी परेशानियां तो नहीं होती ना। नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हो। प्राइवेट जॉब के लिए नहीं आई हूँ। वो दरअसल मैं सरकारी नौकरी करती हूँ। यहीं पास में एमसीडी ऑफिस है ना, मैं उस ऑफिस की इंचार्ज हूँ और ये पूरा मोहल्ला मेरे अंडर ही आता है और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अभी नई नई नौकरी मिली है तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकती ना कि मुझे अपने शहर में नौकरी चाहिए। कुछ टाइम के बाद रिक्वेस्ट करूंगी। क्या बेटा, तुम सरकारी नौकरी करती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? किराने की दुकान पर जाओगी? मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाती हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत बढ़िया चाय बनाती हूँ। शोभा जबरदस्ती जिया को अपने घर में लेकर जाती है और चाय पिलाती है। इसी के साथ अब शोभा हर दूसरे तीसरे दिन जिया के लिए कुछ न कुछ नए नए पकवान बनाकर लेकर जाया करती और जिया से घंटों बातें किया करती। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। एक दिन जीजी घर पर अकेली होती है। तभी शोभा अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है और जिया से कहती है, जिया बेटी, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे घर की लाइट काम नहीं कर रही। ये मेरा बेटा है, इसको थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब घर में अनजान आदमी आएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। तुम तो मुझे अपनी ही लगती हो। एक काम करना, तुम मेरे बेटे से काम बोल देना जो भी तुम्हें जरूरत लगे। यहाँ मोहल्ले में सबको जानता है। अपनी निगरानी में करवा देगा या खुद ही कर देगा। आंटी, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। दूसरे शहर में मुझे अकेला तो फील ही नहीं हुआ। मैंने अपने घर वालों को भी बताया है कि इस मोहल्ले में मुझे आप मिली हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आप तो पूछो ही मत जिया जी, मेरी माँ तो मुझसे भी ज्यादा आपका ख्याल रखती हैं। मैं कभी कुछ बोल दूं ना कि ये बना दो मेरे लिए, मेरी तो सुनती ही नहीं। और जब से तुम आई हो तब से माँ कुछ ना कुछ अच्छा ही बना रही हैं।
तुम्हारे बहाने मुझे भी अच्छा खाने को मिल जाता है। ये तो आंटी का इतना अच्छा नेचर है कि अनजान होकर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, वरना ऐसा कोई दूसरा थोड़ी ना करता। वैसे कल मेरी फैमिली आ रही है, मैं आपको अपनी फैमिली से जरूर मिलवाऊंगी। इसी का तो इंतजार था बेटा कि मैं तुम्हारे परिवार वालों से कब मिलूंगी। आखिर उन्हें भी तो बताऊं कि उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने होनहार हैं। अच्छा सुनो, जो भी काम हो विजय को बोल देना। मैं घर पर जा रही हूँ, थोड़ा घुटनों में दर्द रहता है तो आराम कर लूं। और विजय, जिया को जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी बच्ची को जरा भी दिक्कत हुई तो अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ शोभा बातें करते करते वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह जिया के परिवार वाले ठीक है माँ, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आपने अपने लिए सरकारी नौकरी वाली बहू चुन ली है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। आप खुश? कर जाती है और सबसे मिलवाते हुए कहती है, ये है शोभा आंटी जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है। और शोभा आंटी, ये है मेरी फैमिली, मेरी मम्मी और ये है मेरे पापा। जिया रसोई में चली जाती है। तभी शोभा जिया के माँ बाप से बात करते हुए कहती है, बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। दरअसल मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। मैं काफी समय से आपके आने का इंतजार कर रही थी। देखिए, आप हमारे बारे में पता करवाना चाहते होंगे अपनी बेटी के मामले में, तो करवा लीजिए। मेरे पति की भी सरकारी नौकरी थी। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। हम अभी ही तो आए हैं और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। हमें सोचने का थोड़ा समय दीजिए। हम इतना बड़ा फैसला ऐसे तो नहीं ले सकते। शोभा बातें करके वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों के बाद अनीता अपने पति और बेटी के साथ शोभा के घर जाती है और शोभा से कहती है, बहन जी, मुझे आपकी जैसी समधन तो कहीं मिल ही नहीं सकती। मुझे इतने दिन हो गए आए हुए, लेकिन मेरी बच्ची बस आपकी तारीफ करती रहती है। और जो इंसान किसी अजनबी के लिए इतना कर सकता है, वो अपनी बहू के लिए कितना करेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह बहन जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मैं तो यही सोच रही थी कि रिश्ते के बाद गलती ही तो नहीं कर दी, क्योंकि आपकी बच्ची इतनी प्यारी है। कहीं रिश्ते की बात से हम दोनों के रिश्ते में खटास आ जाती, लेकिन नहीं, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। अब तो मेरी सरकारी नौकरी वाली बहू होगी। खूब खूब बधाई हो आपको। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। देखिए, मैं अब ज्यादा दिन अपनी इस बच्ची को दूर नहीं रहने दे सकती, इसीलिए हम जल्द से जल्द शादी करवा देंगे और मैं अपनी बच्ची को अपने घर ले जाऊंगी। ठीक है? इसी के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है और शोभा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। शोभा उसी शाम अपने बेटे से कहती है, देख, सरकारी नौकरी वाली बहू आएगी तो हमारे आगे का भविष्य सुधर जाएगा। और तू कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर दियो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। मैंने इतने दिनों से मेहनत की है जिया पर। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात खराब हो, इसीलिए तू कोई गलती मत करियो। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। शोभा काफी खुश रहती है। कुछ दिनों के बाद अनीता से शोभा की पड़ोसन उमा मिलती है और उमा उससे कहती है, वैसे बहन जी, मानना पड़ेगा, आप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवा रही हैं जो कुछ नहीं करता और उसकी फैमिली भी ऐसी ही निठल्ली है। सच में आपके जैसा दिल तो हर किसी का हो ही नहीं सकता। आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो बताया गया है कि लड़का प्राइवेट जॉब करता है, ठीक ठाक कमा लेता है। बहन जी, वही तो बता रही हूँ आपको कि आपको गलत बताया है। ऐसा कुछ नहीं है। इनका बेटा निठल्ला है, कोई काम नहीं करता, बस गलियों में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। 4 जगह नौकरी तो मैंने लगवा दी, लेकिन छोड़ छाड़ कर घर पर ही बैठा है। अब आप देख लो आपको क्या करना है। उमा की बात सुनकर अनीता कुछ नहीं कहती और अब शादी का दिन आ जाता है। शादी के मंडप पर विजय खड़ा होता है और वहाँ जिया भी आ जाती है। तभी पंडित जी को रोकते हुए अनीता कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? आपने ही तो इस रिश्ते के लिए हाँ कहा था। अब क्या हो गया? हाँ तब कहा था जब मुझे पता नहीं था कि आपका बेटा निठल्ला है और कुछ नहीं करता। लेकिन अब अगर आपको अपनी बेटे की शादी मेरी बेटी से करवानी है तो अपने बेटे की सरकारी नौकरी लगवा दीजिए, वो भी 1 साल के अंदर। अगर आपका बेटा भी सरकारी नौकरी वाला हुआ तो आपको सरकारी नौकरी वाली बहू मिलेगी, वरना भूल जाइए। क्या? हाँ। अनीता इतना बोलकर चली जाती है और शोभा अपने सर पर हाथ रखते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी करने वाली बहू फंसाई थी और वो भी चली गई।
क्या क्या होगा अब मेरा और मेरे बेटे का। और इसी के साथ शोभा का सरकारी नौकरी वाली बहू का सपना भी टूट जाता है और वो इस सपने को वापस जोड़ भी नहीं पाती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सरकारी नौकरी वाली बहू की कहानी? जिस बहू के लिए इतने जतन किए गए, वो बहू मंडप में ही आकर चली गई, लेकिन ससुराल नहीं, अपने मायके। ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बू टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।